ओम। दोस्तों ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको साइटिका की दिक्कत बनी हुई है और डिस्क स्लिप L4, L5, S1 उनकी डिस्क की ये समस्या बनी हुई है। ये आप फिर आप पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें आप वेट उठाते हैं और जिसके कारण डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताया है कि उनकी जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है, यानी कि अपने स्थान से वो हट गई है। तो उनका जो गैप है वो एक तरीके से घट गया है। आपको MRI में शो हुआ होगा जो कंप्यूटर से उन्होंने बनाई है, या फिर आपके पास बहुत सारे जो MRI का फॉर्मेट रहता है, MRI का फॉर्मेट रहता है, वो भी आपके पास होगा। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर योगाभ्यास आपको बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग योगा के नाम से चिढ़ जाते हैं, लेकिन आप इन एक्सरसाइज को मॉडरेट तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो मात्र आपके पास सामने 4 से 5 योगाभ्यास में रखने की कोशिश करूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी जो लोअर बैक की स्ट्रेंथ है उसको डेवलप कर सकते हैं और फिर से जो आपकी डिस्क की समस्या है वो अच्छी हो जाएगी। और जो आपके नी के अंदर जॉइंट आना शुरू हो गया है, आपकी हिप्स से लेकर आपकी जो पूरी हैमस्ट्रिंग, आपकी जो काफ मसल है वो टाइट हो रही है, उसको आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे मैंने यहाँ पर अपने आप को सुधारा, अपने आप को ठीक किया। और काफ़ी ऐसे जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मैं धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ और वो भी इसका लाभ लेकर काफ़ी अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ योगाभ्यास में आप लोगों के सामने रखूँगा, जो मैं अभी तक कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए साइटिका यदि डिस्क की आपकी समस्या चल रही है। तो इस समय आपका महीना चल रहा है मार्च का। तो मार्च के महीने में आप के सामने देख ही सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पतझड़ हो रखी है। तो यहाँ पर आप सुबह के टाइम त्रिफला चूर्ण स्टार्ट करें खाली पेट। जैसे आप फ्रेश हो जाते हैं, शौच आदि के बाद में आप त्रिफला गुड़ के साथ लेना शुरू करें, आधा चम्मच। और ये इसको आप, यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शहद के साथ भी इसको ले सकते हैं। यदि शहद भी नहीं है तो खांड के साथ आप त्रिफला ले सकते हैं सुबह के टाइम। ये क्या काम करेगा, आपकी जो मसल स्टिफ हो चुकी है उनको रिलैक्स करेगा और धीरे धीरे आप इसका एक अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। त्रिफला को आप पीपली रहती है छोटी सी जो सब्जी में डालते हैं, एक तरीके का ये मसाला ही होता है। पीपली, एक छोटी सी पीपली इतनी मात्रा में ले ले और उसी के साथ में 3 से 4 काली मिर्च ले और त्रिफला, इन सभी को एक जगह मिक्स कर ले, या फिर पहले आप पीपली ले लें और काली मिर्च मुंह में आप अच्छी तरीके से चबा लें। उसके ऊपर आप त्रिफला चबाकर उसको पानी से आप निगल सकते हैं, या फिर गर्म पानी में त्रिफला आप मिला दें। उसके बाद में कम से कम 5 से 7 मिनट उसको रहने दें। उसके अंदर शहद मिलाएं, जो आपकी पीपली और काली मिर्च है उसको आप चबाकर खा सकते हैं। और ऊपर से आप जो आंवले का जो पानी है, शहद इसमें आपने मिला रखा है और गर्म पानी है, उसको आप पी लें। तो इससे आपकी जो मसल स्टिफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो साइटिका का लगातार आपके साथ बनी हुई है, डिस्क की समस्या आपके साथ बनी हुई है, ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। और इसके पीछे त्रिफला कैसे काम करेगा दोस्तों, त्रिफला होता है वातनाशक, और साइटिका की दिक्कत, डिस्क की दिक्कत वायु दोष बढ़ने के कारण ज़्यादा होती है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना कोलेस्ट्रॉल अर्जुन की छाल से कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का पाउडर आप गर्म पानी में उबालें और उसको फिर काढ़े के तरीके से सिप सिप थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके पीते रहें। दिन में को 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके बाद में मैंने कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा किया, अपना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हुआ, और मेरे साथ जो साइटिका की दिक्कत है, वो जो डिस्क स्लिप की दिक्कत बनी हुई थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या दवाई यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एकांगवीर रस, वातकुलांतर रस, महावात विध्वंसक रस और परवाल पिष्टी, इन सभी की एक एक टैबलेट आप सुबह खाली पेट लें। और आप इसके बाद में आंवला जो मैंने बताई है विधि, वो ले सकते हैं। और पूरा 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। यही प्रक्रिया आपको शाम के टाइम करनी है, लेकिन शाम के टाइम में आंवला और पिपली, काली मिर्च का जो उपचार है वो नहीं लेना, केवल वो सुबह के टाइम लेना है।
और रात के टाइम सोने से पहले आप हल्के से गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण यूज करना शुरुआत कर दें। इससे आपका जो वात का दोष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जब तक आपका मन करे आप इसको यूज करते रहे। ठीक होने के बाद में, स्वस्थ होने के बाद में अगर आप इसको परमानेंट रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि जो साइटिका के लिए, डिस्क के लिए लोअर स्ट्रेंथ बढ़ाने की, जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइज है उनको हम कैसे करें और कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। जैसे ज़्यादातर जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, सामने झुकने की जो एक्सरसाइज है, उनको कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दे। यदि आप योगाभ्यास में भी किसी ऐसे योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, यानी कि आगे झुकना है, तो उस आसन को आप अभी ना करें। उसके बजाय आप बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि पीछे झुकने के अभ्यास कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक ही योगाभ्यास में लगातार होल्ड करें और कम से कम 10 सेकंड का वहाँ पर ब्रेक लें, जिससे आपकी जो मसल है उसमें स्ट्रेंथ आएगी और एक अच्छी ऑक्सीजन उस मसल तक पहुँच सकेगी जहाँ पर आपका प्रेशर बना हुआ है। ये कंप्रेशन जो आपकी डिस्क के ऊपर बन जाता है, इस कंप्रेशन को आप इन योगा एक्सरसाइज के साथ सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली हम एक्सरसाइज करेंगे। अपने पैरों को पूरी तरीके से फैला लें और अपने ठोड़ी को ज़मीन पर लगा दें। अपने हाथों को अपने बैक पर रखते हुए धीरे से आप सांस भरेंगे और ऊपर जाएंगे। होल्ड करके वहीं पर कम से कम 10 काउंट करेंगे और इसी होल्ड में आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने होल्ड किया और यहीं पर हम ब्रीथिंग करते रहेंगे। लंबी ब्रीथिंग करनी है, छोटी छोटी ब्रीथिंग नहीं करनी। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएं और यहीं पर सांस लेते रहें धीमी गति से। फिर से डाउन, अप, यहाँ पर फिर से ब्रीथिंग अपने मन ही मन में कम से कम 10 काउंट करते रहें। अगर आप गहरी सांस ले रहे हैं तो गहरी सांस, 3 सांस आपको गहरी सांस आ जाएंगी। डाउन। दोस्तों, इसको आप कोशिश ये करें कि 2 सेट 10 रेपिटेशन आप ज़रूर करें। जैसे मैं तीसरा रेपिटेशन कर रहा हूँ, होल्ड किया और सांस लेते रहे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आसन आपको झटके से नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्लो मोशन में योगाभ्यास करने हैं। दोस्तों, इसी के साथ में हम ऐड करते हैं अब दूसरी एक्सरसाइज शलभ आसन की। तो यहाँ पर इस पहले योगाभ्यास में आप कोशिश करें कि 2 सेट 10 रेपिटेशन ज़रूर करें और प्रत्येक रेपिटेशन में 10 सेकंड का होल्ड अवश्य करें। तो इससे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेन ये लंबर स्पाइन, जो आपका लंबर स्पाइन का सेक्शन रहता है, पेल्विक बोन के आसपास के जो सेक्शन रहता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते ही आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। अब धीरे धीरे आपकी साइटिका का जो पेन है वो भी गायब होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम करते हैं अगला योगाभ्यास शलभ आसन का। सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे और यहाँ पर आकर होल्ड कर लेंगे। नॉर्मल सांस यहाँ पर लेते रहें। यहाँ पर होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। अपनी गर्दन को नीचे ही रखें, अपनी गर्दन को नहीं उठाना है इसमें। फिर से हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। ऊपर उठाया, होल्ड किया
और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। यहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सांस को रोक देंगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। पंजों को खींच कर रखें। इससे ही आपकी लोअर बॉडी की जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो फिर से दोबारा पहले जैसी हो जाएगी और आपकी जो लोअर बैक का जो पेन है डिस्क स्लिप की वजह से वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सांस भरा, होल्ड किया और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। आपको एक विशेष खिंचाव होगा आपकी हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल में, आपकी लोअर बैक की मसल्स में। डाउन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको धीरे धीरे अभ्यास करना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी। डाउन। दोस्तों इस शलभ आसन में आप कोशिश ये करेंगे कि आप 2 सेट यहाँ पर 10 रेपिटेशन ज़रूर करें और प्रत्येक रेपिटेशन के अंदर आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। यानी कि अगर आप एक लेग उठा रहे हैं तो उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। धीरे धीरे नीचे रखें पैर को और फिर दूसरी लेग से रिपीट करें। इसी तरीके से आपको 2 सेट 10 रेपिटेशन करने हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। एक अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी अर्ली स्टेज है, यानी कि आपको हाल फिलहाल में ही दर्द महसूस हो रहा है, तो कोशिश ये करें कि जिस अवस्था में मैं हूँ, भुजंगासन की जिस अवस्था में मैं हूँ, इसी अवस्था में रहें। अपने पैरों को इस तरीके से फैला के रखें। अपनी ये एल्बो है, इसका सपोर्ट लेते हुए आप सांस भरें, ऊपर देखें और यहाँ पर आकर एक्सहेल कर दे, पूरा सांस छोड़ दे और इसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। एक विशेष खिंचाव आपकी जो लोअर स्पाइन है वहाँ पर आपको मिलेगा। और इसी को कम से कम आप 1 सेट ज़रूर करें इसका। और जिसका हाल फिलहाल में दर्द हुआ है तो इसको ज़रूर ऐड कर लेना। यानी कि जिम में एक्सरसाइज करते टाइम या फिर आपको लगा है कि झटका आ गया है तो तभी इस एक्सरसाइज को कर ले। इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। तो इसको आप कोशिश करें कि 1 सेट 10 रैप और 10 सेकंड का होल्ड प्रत्येक इसमें। जिस तरीके से ये किया, इनहेल और यहाँ पर आकर आपने पूरा होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये आपकी अर्ली स्टेज है, इस चीज़ को आप ज़रूर ऐड करें। और जैसे ही आप धीरे धीरे इसमें प्रयासरत हो गए हैं, आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ आ रही है, तो इसके बाद में आप ये वाला जो भुजंगासन है एडवांस, इस चीज़ को आप पूरा ओपन कर दें। इनहेल करते हुए यहाँ पर होल्ड किया, नॉर्मल ब्रीथिंग। विशेष खिंचाव आपको आपकी लोअर स्पाइन में महसूस होगा, लोअर स्पाइन की मसल्स के पास, लंबर स्पाइन में। इसको होने दें, धीरे धीरे डाउन। फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर गए, होल्ड करते हुए यहाँ पर रुक गए, नॉर्मल ब्रीथिंग। फिर से डाउन, फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, फिर से डाउन। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपको वापस आना होगा। दोस्तों इस योगाभ्यास को आप, मैं फिर से बात बता रहा हूँ
कि केवल ये योगाभ्यास है भुजंगासन का, इसमें केवल आपको एक ही सेट करना है, 10 रेपिटेशन करने हैं और 10 सेकंड का पूरा यहाँ पर होल्ड आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले योगाभ्यास की तरफ। सामने अपने हाथ रखते हुए एक गहरी सांस हम भरेंगे और अपने हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। दोस्तों ये थोरेसिक स्पाइन इस वाले सेक्शन की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक मेन रोल रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की डिस्क स्लिप होती है तो उसकी पूरी जो स्पाइन है, उसकी जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके डिसबैलेंस होने लगती है बॉडी और धीरे धीरे सभी मसल टाइट होने की वजह से उसका पेन बढ़ता रहता है। तो इसमें सांस भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे हाथ, जहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं वहाँ तक लेकर जाएं। कुछ साधकों के यहाँ तक हाथ जाते हैं और कुछ के यहाँ तक ही हाथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी साइड दर्द आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हवा भर, जैसे पेट में आप सांस भरें, पीछे लेकर जाते हुए सांस को छोड़ते रहें। जैसे फिर से सांस छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ रिपीट किया, सांस भरा, सांस छोड़ा, वापस। इसी को आप कंटिन्यू करें। कम से कम आपको 30 रेपिटेशन इस व्यायाम के करने हैं। इसमें सांस इनहेल और एक्सहेल का विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आप इसको करते जाएंगे तो आपकी जो लंबर स्पाइन की जो मसल्स हैं, जिसको हम बैंड्स बोलते हैं, जो पेल्विक के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरा पेन आपको महसूस होगा यदि आपकी लेफ़्ट साइड में साइटिका की दिक्कत बनी हुई है। यदि आपके राइट साइड में साइटिका की दिक्कत बनी हुई है तो आपको राइट साइड के जो पेल्विक के ऊपर जो ये बैंड्स रहते हैं, जो लंबर स्पाइन की जो मसल रहती है, वहाँ पर पूरी स्टिफनेस, पूरा टाइटनेस आपको महसूस होगा। इसको रिपीट करें। कम से कम एक सेट में आपको 30 रेपिटेशन करने हैं, यानी कि 15 एक हाथ से, 15 दूसरे हाथ से। सांस भरा, बैक, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें विशेष बात ध्यान देने की ये है कि आपकी जो लोअर बैक है और अपर बैक है, थोरेसिक स्पाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पूरा 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप भी इसी तरीके से जब पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके भी ये एंगल बन जाएगा। और जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको एक विशेष कर की आवाज़ महसूस होगी। तो ये लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। यहाँ पर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है कि एक विशेष आवाज़ आ रही है तो ये किस चीज़ की है। इसको आप, इन एक्सरसाइज को जो मैंने बताया है, इसको कम से कम आप दिन में 2 बार अवश्य करें और रेपिटेशन प्लस होल्डिंग के साथ ज़रूर करें, यानी कि होल्ड करके इन रेपिटेशन को करें। ये अभी तक 2 एक्सरसाइज होगी। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। मर्जरी आसन में आपकी जो थोरेसिक स्पाइन है प्लस लोअर बैक की स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन ये वाला पोर्शन, और ये जो लोअर स्पाइन है ये यहाँ पर लंबर स्पाइन, सारी की सारी ये मसल्स, इनको आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसमें आपको ध्यान देना ये है कि आप इस तरीके से इस मुद्रा में आ जाए मर्जरी आसन में और सांस भरें, यानी कि इनहेल किया और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें अपनी हिप्स को पीछे की तरफ लेकर जाए, अपनी लोअर बैक की जो मसल है उनको डाउन लेकर जाए, अपनी चेस्ट को अप उठाएं और यहाँ पर इनहेल करके किया था हमने, तो यहाँ पर सांस छोड़ दें और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। एक्सहेल करते हुए फिर से आप अपनी थोरेसिक स्पाइन को ऊपर उठाएं और यहाँ पर होल्ड कर लें। इनहेल करते हुए फिर से वापस,
अपनी हिप्स को ओपन करें, अपनी लोअर स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउन लेकर जाएं, चेस्ट को अप करते हुए एक्सेल यहाँ पर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। फिर एक्सेल, सांस को बाहर निकाल दें, थोड़े से स्पाइन को पूरा ऊपर उठाएं, होल्ड करें, फिर से इनहेल। आपके सामने 3 रेपिटेशन और करता हूँ बिना बोले, आप इनको देखकर अभ्यास करें। तो दोस्तों यहाँ पर मर्जरी आसन के आपको कम से कम 10 रेपिटेशन करने, यानी कि एक रेपिटेशन ये हुआ सांस भरा और यहाँ पर छोड़ दिया, नॉर्मल ब्रीथिंग। थोड़ा सी स्पाइन को ऊपर उठाते हुए यहाँ पर होल्ड किया, तो ये एक रेपिटेशन में काउंट होगा। अब दूसरा रेपिटेशन करना है, ये हाफ रेपिटेशन हो चुका है और यहाँ पर ये फुल रेपिटेशन, इसका सेकंड रेपिटेशन हो चुका है। यानी कि इस तरीके से आपको बिल्कुल स्लो मोशन में मर्जरी आसन की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इसको फास्ट कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिल रहा होगा, उल्टा आपका दर्द बढ़ रहा होगा। तो आप कोशिश करें कि इसको आप स्लो मोशन में करें और इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम अगला आसन करते हैं शशांकासन। शशांकासन में आप इस मुद्रा में आ जाएं। वज्रासन की इस मुद्रा में आते हुए आप शशांकासन के लिए धीरे धीरे बढ़े और अपने लोअर स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए आप यहाँ पर सांस को धीरे धीरे निकालते रहें। धीरे धीरे बिल्कुल अपनी जो फोरहेड है उसको ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करें, इनहेल करते हुए। शशांकासन की इस मुद्रा में कम से कम आप 30 सेकंड तो रुकने का प्रयास अवश्य करें। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग यहाँ पर रहेगी। आपको यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल रखना है, जिस तरीके से आप नॉर्मल साधारण सांस लेते रहते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे आप सांस भरते हुए फिर मुद्रानी अवस्था में आ जाएं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको मोशन जो रहेगा आपका बिल्कुल स्लो रहेगा। धीरे धीरे से आप वापस आए। और फिर से वज्रासन की इस अवस्था में आप नॉर्मल से बैठ जाएं। तो अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जिसकी साइटिका राइट साइड में है उसको एक विशेष पेन यहाँ पर इस पोजीशन में आएगा, यहाँ पर इस वाली मसल्स में, क्योंकि यहाँ साइटिका की जो वेन है यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जाता है। तो इस वाली लेग में, फ्रंट लेग में आपको यहाँ पर विशेष पेन आपको महसूस होगा और आपसे इस तरीके से बैठा नहीं जाएगा। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि ये क्या करवा रही है, लेकिन ये ही एक विशेष आसन है। इससे आपको एक विशेष लाभ होगा साइटिका में। इस तरीके से अपने पिछले पैर को फैला लें और इस पैर को आप कोशिश करें कि 90 डिग्री के एंगल पर बना के रखें। धीरे धीरे इस पैर को आप अपना सपोर्ट बनाते रहें। पूरी बॉडी का वेट इस पैर के ऊपर डालने की कोशिश करें और अपने जो हाथ हैं उनको आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं।
आपको एक विशेष खिंचाव होगा आपके हिप्स एरिया में, आपकी हैमस्ट्रिंग एरिया में। इस खिंचाव को होने दें और ज़्यादा नहीं, आप इस पोजीशन में आप ज़्यादा मत रहना, 5 सेकंड लगभग, 1 2 3 4 5 डाउन, और अपने हाथ को सामने टिका लें और इसी पोजीशन में आप बने रहें। इस खिंचाव को होने दें, इस खिंचाव को ही होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी से आपकी साइटिका का जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। अब हम दूसरे पैर से चेंज करते हैं। दूसरे पैर में भी आपको यदि साइटिका है, यानी कि यदि आपको राइट साइड में साइटिका की दिक्कत है तो आपको यहाँ पर एक विशेष खिंचाव महसूस होता रहेगा। यदि आपके लेफ़्ट पैर में साइटिका की समस्या है तो उसी तरफ यहाँ पर इसी एरिया में आपको खिंचाव महसूस होगा। अब हम करते हैं लेफ़्ट साइड से। दोस्तों, इस योगाभ्यास के और भी प्रकार है, लेकिन आप शुरुआत में इसी स्थिति में रहें जिससे आपका जो पेन है वो ना बढ़े। पिछले पैर को पूरा खोलते हुए आप पूरा बॉडी का वेट इस लेग के ऊपर, इस पूरे एरिया के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब हमने नॉर्मल सांस भरा। पहले तो हम इस पर पूरे अपने हाथों के ऊपर बैलेंस बनाते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन योगाभ्यास को धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। यदि आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो आपको विशेष लाभ नहीं होगा, उल्टा हानि ज़रूर होगी। तो कोशिश करें नॉर्मल ब्रीथिंग। एक 2 3 4 5। शुरुआत में दोस्तों आप नहीं कर सकते, अपने हाथों को ऊपर उठा नहीं सकते, तो इस तरीके से आप इसी पोजीशन में बने रहें और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। कम से कम 20 काउंट तो आप ज़रूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो सामने झुकते हैं। तो सामने अगर आप झुक रहे हैं तो आपकी लोअर स्पाइन पे बहुत ज़्यादा पेन आएगा, उसको आप ना करें। और कुछ लोग करते हैं कि हम ये वाली एक्सरसाइज सभी करते हैं जो ज़्यादातर जिम में जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं, तो इसका करने का कोई लाभ नहीं है। कहाँ स्ट्रेच आएगा आपको? कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको जो खिंचाव है, विशेष खिंचाव, वो महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप मेरी इस बताई हुई पोजीशन में आ जाएंगे, आपको एक विशेष खिंचाव आपके ग्रोनी एरिया में आएगा और आपकी जो ये वाली मसल है, ये वाली लेग है, इसके यहाँ पर इस सेक्शन में जो साइटिका पेन आपकी जाती है, वहाँ पर पूरा पेन आपको महसूस होगा। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं आपको दिखाने के लिए। आपको केवल इस योगाभ्यास को एक ही बार करना है। तो आप इस तरीके से करें, यानी कि जो पिछले वाली आपकी लेग है उसको पूरा बिल्कुल स्ट्रेट रखें और इसको आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखने की कोशिश करें। शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में आपका ये पूरा 90 डिग्री नहीं होगा। हो सकता है कि आपका ये इतना एंगल बने, तो आप इस इतने ही एंगल से प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप इस एंगल को बढ़ाते चले जाएं, धीरे धीरे आप इसको 90 डिग्री के एंगल पर लेते चले जाएं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी है दोस्तों, और कोशिश करें कि इसमें, इस योगाभ्यास में होल्ड करके इस तरीके से रहें। और जैसे ही यदि आपका ये एंगल टूट रहा है, यानी कि आपने 90 डिग्री एंगल लिया था, लेकिन धीरे धीरे ये यहाँ पर आ गया 45 डिग्री के एंगल पर, तो इसको आने दें। जो आप लाभ लेना चाहते हैं वो आपको लाभ मिल जाएगा। आपकी जो साइटिका की दिक्कत है, यानी कि राइट साइड की या फिर लेफ़्ट साइड की, उस साइटिका के दर्द में आपको विशेष यहाँ पर एहसास ज़रूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। यदि दोस्तों आप बटरफ्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग डिस्क स्लिप के दौरान एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिम में उनके कंपटीशंस वगैरह आते हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं। तो वो कोशिश करें कि यदि आपको साइटिका की दिक्कत, डिस्क स्लिप की दिक्कत बनी हुई है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर बटरफ्लाई कर सकते हैं। आपके सामने सम्मुख करके दिखाता हूँ। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से मैं पूरी अपनी बैक को सपोर्ट कर रहा हूँ। अपने जो हथेली है इसको मैं ज़मीन पर टिकाए हुए हुआ, और जो मेरे पैर के जो तलवे हैं इनको मैं आपस में जोड़ते हुए यहाँ पर ये रेपिटेशन कर रहा हूँ। तो इस रेपिटेशन को आप करते रहें, तो इससे भी आपको एक विशेष लाभ होगा। आपकी जो
हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स हैं, जो आपकी एडक्टर्स की मसल हैं, उनको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो हैमस्ट्रिंग की वजह से आपकी लोअर बैक में जो पेन आता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप के यहाँ पर यदि कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसके पास ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर अपनी काफ मसल का जो ये आउटर एरिया है, ये काफ मसल का जो ये आउटर एरिया है, इसको आप ज़रूर वहाँ पर मालिश करवाएं। फिर इनर एरिया को मालिश करवाएं। उसके बाद में जो इनर एरिया है, यहाँ पर आउटर एरिया, मिड एरिया और इनर एरिया, इसको यहाँ पर तेल की मालिश करवाते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ मालिश करवाएंगे हफ्ते में 2 बार। तो आपका जो ये लोअर बैक का पेन है ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता। और इस ब्लड को ना पहुँचने का सबसे बड़ा मेन कारण है इनकी स्टिफनेस, काफ मसल की स्टिफनेस, आपकी हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस। इसी की वजह से आपकी जो लोअर बैक है वो टाइट हो जाती है। यहाँ पर एक IT बैंड होता है, ये IT बैंड आपकी जो लोअर बैक मसल है इसको सपोर्ट करता है। ये IT बैंड यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, और यहाँ से होता हुआ पूरा यहाँ तक जाता है। तो ये अगर टाइट हो जाता है तो आपका जो साइटिका की दिक्कत है, डिस्क स्लिप होने की दिक्कत है, ये बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये मेन कारण इसके पीछे है आपका पानी कम पीना, आपका लगातार एक ही जगह बैठे रहना और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जो मैंने शुरुआत में बताया था वो बढ़ जाना। तो अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस तरीके से आप ज़मीन पर लेट जाएं। विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लेटे या उठे आपको अपनी एल्बो की सपोर्ट ज़रूर लेनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे ग्लूट्स ब्रीज। काफ़ी लोग इसे फास्ट कर देते हैं ऐसे, तो इस तरीके से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको बल्कि हानि ज़रूर होगी। आपकी लोअर बैक में फिर से पेन आना शुरू हो जाएगा। तो आप नॉर्मल यहाँ पर लेट जाएं और कोशिश ये करें कि धीरे धीरे आप अपनी लोअर बैक को उठाएं, सपोर्ट लेते हुए हाथों का। सांस भरा, इनहेल, यहाँ पर आकर होल्ड किया और 10 काउंट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, लेकिन ज़मीन को टच नहीं करना। फिर से वापस यहाँ पर 10 काउंट किया है, इसके हम 10 रेपिटेशन करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। हालांकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए इसको आप के सामने जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसके 2 सेट 10 रेपिटेशन और 10 सेकंड का होल्ड ज़रूर करें। प्रत्येक एक्सरसाइज के बीच में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इनको फॉलो ज़रूर कर लेना, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितने ही पैसे ख़राब करते रहेंगे, 10,000 20,000 1 लाख फिजियोथेरेपी के पास में आप करते रहेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। होल्ड किया, फिर डाउन। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप ग्लूट्स ब्रीज की एक्सरसाइज करते रहेंगे, इसको आप होल्ड ज़रूर करें, जिससे आपके जो ग्लूट्स हैं, लोअर ग्लूट्स, मिड ग्लूट्स और यहाँ पर जो ये पेरिफॉर्मिस एक मसल रहती है ग्लूट्स के अंदर, वो स्टिफ हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस एक्सरसाइज को हमेशा होल्ड करके ही करना चाहिए, जिससे आपके जो ये हिप्स एरिया है, ये आपकी पूरा जो हिप्स का वेट है, आपकी लोअर स्पाइन का वेट है, आपकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी का वेट है, वो यहाँ पर कंट्रोल हो सके। जब आप बैठते हैं या फिर उठते हैं या फिर आप झुकते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक केंद्र है आपका, तो इसको आप स्ट्रोक ज़रूर करें, जिससे आपकी जो लोअर बैक के जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको 2 सेट 10 रैप और 10 सेकंड का होल्ड करना है, ठीक है। प्रत्येक रैप के बाद में, जैसे एक रैप आपने ये किया, यहाँ पर होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये रैप ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आया, बिना ज़मीन को टच करते हुए फिर से ये रेपिटेशन करना है। इसके जब आप एक चक्कर पूरा कर लेंगे, एक सेट पूरा कर लेंगे, एक सेट 10 रैप और 10 सेकंड का होल्ड, एक चक्कर आप पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद में आप 30 सेकंड का गैप लेकर फिर से इसको रिपीट करना। यहीं पर दोस्तों आप कोशिश करें, यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर जो नी का एरिया है, जो आपका क्वाड्स मसल है यहाँ पर फ्रंट में, इसके ऊपर आप इस तरीके से अपनी दूसरे पैर के एंकल को टिकाएं, ना कि इस तरीके से यहाँ पर ही इसको एडी को नहीं टिकाना है, पूरे एंकल को यहाँ पर इसके ऊपर टिकाना है। और इसको टिकाते हुए अपनी गर्दन को यहाँ पर
ऐसे ही रखें, इस गर्दन को ना उठाएं। सांस भरते हुए अपने इस राइट हैमस्ट्रिंग को अपनी ओर पकड़े। ध्यान देने की बात यह है कि गर्दन नहीं उठनी चाहिए और 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल रखें इसमें, और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए इसको होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये रेपिटेशन आपको करने हैं कम से कम 2 सेट, 10 रैप और 10 सेकंड का होल्ड, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जल्दबाजी में ये वीडियो स्किप करके भाग जाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही और वीडियो में उलझ जाएंगे। कभी किसी की वीडियो देखते रहेंगे, कभी किसी की वीडियो देखते रहेंगे। तो ये दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। जब मुझे लाभ मिला है, मैं एक विशेष परिस्थिति से गुजरा था, अपनी L4 L5 S1 की डिस्क की समस्या से। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे जैसे और भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं ये एक्सरसाइज करवाता रहता हूँ, तो वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो मैं भी ये आशा करता हूँ कि आप भी इन योगा एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से करेंगे और इससे आपको विशेष लाभ ज़रूर मिलेगा। अब हम रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। ऐसे ही दूसरे पैर के एंकल को दूसरी थाई के कॉर्ड्स के ऊपर रखें और सांस भरते हुए, गर्दन नहीं उठनी, इसको होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7। एक विशेष खिंचाव आपको साइटिका वेन में आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग के ऊपर, आपकी हिप्स एरिया के ऊपर। इस खिंचाव को आने दें, यही खिंचाव आपको चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये आपके सामने मैं दिखाने के लिए कुछ कम रेपिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि प्रत्येक साइड से 10 रेपिटेशन 10 सेकंड का होल्ड अवश्य करना है और 2 सेट इसके ज़रूर करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अगले योगाभ्यास की तरफ। इस तरीके से आप लेट जाएं। जो आपका ऊपर की जो लेग है उसको आप यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से, हिप्स एरिया के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, आपकी जो पिछले वाली जो लेग है उसके इस एरिया को आप इस तरीके से पकड़ लें। यहाँ पर इसको भी पकड़ सकते हैं यदि आपकी अर्ली स्टेज है। यदि स्टिफनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर पकड़े। यदि आपकी स्टिफनेस कम हो चुकी है, आप पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं और आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इस एंकल को होल्ड पकड़ें और सामने से इस नी एरिया को दूसरे हाथ से पकड़ें और धीरे धीरे अपनी एक्सेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए अपनी सर को नीचे रखें और इस नी एरिया को और अपने एंकल एरिया को अपनी तरफ खींचें। नॉर्मल ब्रीथिंग खींच कर रखें। ध्यान ये रहेगा कि इसमें ये नी का एरिया नहीं उठना चाहिए और पिछला जो एंकल एरिया है उसको ज़मीन पर टच कराने की कोशिश करें। लेकिन यदि आपसे टच नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती कुछ ना करें, उसको वहीं पर पकड़ के रखें, लेकिन ऊपर की तरफ खींचें। होल्ड करते हुए धीरे से रिलैक्स अपनी पिछली लेग को छोड़ दें, क्योंकि हमने वो सबसे पहले पकड़ी थी। अब हम
अपनी जो सबसे पहले रखने वाली लेग को रिलैक्स करती है। अब हम रिपीट करते हैं दूसरी साइड से। दोस्तों इस योगाभ्यास को भी आप एक रैप करें केवल, और इसका आप कोशिश करें कि 10 सेकंड का होल्ड अवश्य करें। तो इस तरीके से आप लेट जाएं, सामने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपनी दूसरी लेग की जो एंकल एरिया है उसको होल्ड करें, और अपने जो दूसरी लेग है उसका नी एरिया को होल्ड करते हुए आप धीरे से अपनी गर्दन को ज़मीन पर टिका दें, सांस को बाहर निकालते हुए अपनी तरफ इन दोनों एंकल और नी को खींचें। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को यथावत स्थिति में पहली पोजीशन में लेकर जाएं। अपनी लेग को रिलैक्स छोड़ दें, दूसरी लेग को भी आप रिलैक्स छोड़ते हुए नॉर्मल आप ज़मीन पर छाती के बल लेट जाएं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के सामने रखी, इसको आप रिपीट करते रहे। लेकिन इस योगा वीडियो को, इस जो मैंने आपके सामने ये एक्सरसाइज बताई है, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बार बार देखें, जिससे आप कोई भी एक्सरसाइज को गलत तरीके से ना करें। इनहेल यानी कि श्वास का ध्यान आपको विशेष रखना है। अब आप श्वास का नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि आपने इतनी सारी एक्सरसाइज कर लिया तो आपका जो श्वास है वो तेज़ हो रहा होगा। अब आप शवासन में अपनी स्थिति बना लें। धीरे धीरे नाक से सांस लेते रहे, हथेली आसमान की तरफ खोल के रखें। जो आपकी हृदय की गति है वो पूरी हार्ट बीट तेज हो रही होगी, इसको रिलैक्स करते हुए सब कुछ शून्य समझते हुए नॉर्मल सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांस। पेट तक इस सांस को जाने दें और धीरे धीरे सांस को धीमी गति से बाहर आने दें। दोस्तों अब नॉर्मल बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के सामने बताई, ये एक्सरसाइज आप अवश्य करें। इससे आपकी जो लोअर स्पाइन, आपकी जो लंबर स्पाइन है, आपकी जो लोअर बैक की जो मसल्स हैं, आपकी जो गुलेट्स एरिया है, जो आपका हैमस्ट्रिंग एरिया है, काफ मसल का जो एरिया है, ये ही मेन जिम्मेदार होता है आपकी डिस्क स्लिप होने का। जो मैंने IT बैंड बताई है, आपके दोनों साइड होते हैं। ये प्रीफॉर्मिस एक मसल होती है जो आपके हिप्स के एरिया के पास होती है। जो आपकी लंबर स्पाइन है ये टाइट हो जाती है
IT बैंड के कारण, काफ मसल के कारण ये टाइट होनी शुरू हो जाती है। इन योगाभ्यास को आप मॉर्निंग में करें खाली पेट, और इवनिंग में भी खाली पेट करें। यदि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने से कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद में ही इन योगाभ्यास को आप करें। इससे आपको एक विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। और जो मैंने आपको दवाई बताई है उन दवाई का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और यदि आपको उन दवाई से फ्रेज है तो आप अपने नज़दीकी वैद्याचार्य से मिले और उनके परामर्श से ही उन दवाइयों का सेवन करें। रात्रि में आप सोने से पहले कम से कम इतने एरिया में, आपकी जो नी तक एरिया है यहाँ तक का, इतनी बड़ी कोई बाल्टी लें, उसमें गर्म पानी रखें और उसके अंदर अपने पैर डुबोकर कम से कम 20 से 25 मिनट तक बैठें। और ये आपका जो काफ मसल का जो एरिया है, यहाँ पर टाइटनेस रहती है, ये धीरे धीरे आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था इस वीडियो में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, वो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको निकट भविष्य में डिस्क से रिलेटेड और लोअर स्पाइन से रिलेटेड और भी बेहतरीन जानकारी मिलती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर इस समय पतझड़ स्टार्ट हो चुकी है, तो इस समय आंवले का मुरब्बा और त्रिफला चूर्ण का सेवन अवश्य करें। इससे आपका ब्लड अच्छा होएगा और प्यूरिफिकेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते रहें। यदि आप जिम करते हैं, ठीक है, तो जिम भी करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी के साथ में। ओम जय शिव शक्ति।